dear friends. Praise the Lord. A very warm welcome to you all in the name of our Jesus Christ.
इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए यहाँ पे खड़ा किया आप सबके बीच में, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते वुमेन्स डे। तो जब हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ महिलाओं को गिफ्ट देते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और सच में महिलाएं तारीफ के योग्य है, रिस्पेक्ट के योग्य है। और परमेश्वर जो है उसने भी महिलाओं का रिस्पेक्ट किया है। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है उसमें स्त्री या महिला का क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है। इसके पहले हम परमेश्वर की उद्धार की योजना जो है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, परमेश्वर की उद्धार की योजना थी कि इस जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो यही है परमेश्वर की उद्धार की योजना मानव जाति के लिए। और इसी योजना में स्त्री का या महिला का योगदान क्या है ये हम आज देखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, उसका 2 अध्याय और वचन 21 और 22 पढ़ेंगे इस समय। उत्पत्ति की किताब, इसका अध्याय 2 और वचन 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संगति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले आया। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, परमेश्वर के केवल शब्द बोलने से ही सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन परमेश्वर की विशेष सृष्टि है मनुष्य। तो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कोई शब्द नहीं बोला, बल्कि अपने हाथों से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। और जब आदम को परमेश्वर लेकर गया सृष्टि में, तो सब सृष्टि के सारे जीव जंतु थे, आदम ने सबको नाम रख दिया, और वही नाम आज तक चला आ रहा है। लेकिन आदम के सहायक परमेश्वर को कोई दिखा नहीं कि इस सृष्टि में आदम की सहायता करने वाला इस जीव जंतु में या प्राणियों में कुछ है। तो परमेश्वर ने एक योजना की और आदम को भारी नींद में डाल दिया, और उसकी एक फसली निकालकर उसकी परमेश्वर ने स्त्री बनाई। मतलब स्त्री जो बनी है वो पुरुष से बनी है। जो पहला पुरुष था आदम, तो उससे परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। और वचन 22 में हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री की रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से कैसे की है। आगे भी हम देखते हैं कि जो शैतान सर्प के रूप में आया, उसने स्त्री को बहकाया, और जो परमेश्वर ने आज्ञा की थी कि उस फल को मत खाना, तो उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी गई। तो पहली आज्ञा वहां पे तोड़ दी गई स्त्री के द्वारा, और उस स्त्री ने पुरुष को वो फल दे दिया। इस तरह से इस जगत में पाप की शुरुआत हुई हम देखते हैं। और उसी उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि जहाँ पे पाप की शुरुआत हुई वहीं पर परमेश्वर ने उसकी उद्धार की योजना बनाई है। और जो सर्प जो था शैतान के रूप में आया था,
परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया था। वो श्राप हम अगर पढ़ते हैं अध्याय 3 उसका वचन 15, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सर्प को जब परमेश्वर ने श्राप दिया कि स्त्री का वंश, स्त्री की संतति और शैतान उसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ऐसा श्राप परमेश्वर ने वहां पे दिया था। और जो स्त्री की संतति है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने वहीं पे योजना की थी और उस वहां से उद्धार की योजना शुरू हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्त्री के द्वारा ही पाप हुआ और स्त्री के द्वारा ही परमेश्वर ने उद्धार की योजना, जो पाप शुरू हुआ था उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने योजना जो बनाई थी स्त्री के संतति के द्वारा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना एक स्त्री के द्वारा हुआ है, हम ये जानते हैं। और इस तरह परमेश्वर ने उसकी उद्धार की योजना में स्त्री का जो महत्व है, स्त्री का जो योगदान है, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने स्त्री का उपयोग किया है। शैतान ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार डालने की सोची और उसने डाल भी दी। आज्ञा पालन न करते हुए जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दरार डाल दी गई थी, तो उस दरार को भरने के लिए हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। और हम यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 16 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत में दे दिया। और जो इकलौता पुत्र इस जगत में आया वो एक स्त्री के द्वारा आया है, यह हम देखते हैं। तो इस तरह परमेश्वर ने स्त्री का भी महत्व पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, हम देखते हैं। और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। हम देखते हैं सारा है, नूह की पत्नी है जो नूह के साथ थी। और हम आगे जाके देखते हैं रूत और हन्ना देखते हैं, दबोरा देखते हैं जो दबोरा संदिष्टि थी, और मिरियम। ये सब हम स्त्रियों को देखते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया और परमेश्वर के कार्य में वो आगे थी। जो उस तरह से हम देखते हैं कि एक अनेक बुरी स्त्रियां भी परमेश्वर बाइबल में पवित्र शास्त्र में बताई गई है। उसमें इजबेल रानी का हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के जो नबी थे, यहोवा के नबी जो परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, उनका वो नाश करती थी। लेकिन जो परमेश्वर के कार्य के बीच में आई वो बुरी स्त्री थी, वो रानी थी, उसके पास अधिकार था, लेकिन उसने अपने अधिकार का बुरी तरह से उपयोग किया। और हम देखते हैं कि अंत में उसका भी बुरी तरीके से ही नाश हुआ है। तो हम देखते हैं बाइबल में ऐसे भी स्त्रियां हैं। लेकिन अगर हम नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन इसका अध्याय 31 और उसका 30 वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का जो भय मानती है उस स्त्री की प्रशंसा वो खुद नहीं करती, बल्कि उसके आजू बाजू वाले लोग, उसको देखने वाले लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और यही आज के महिला दिन के विशेष में मैं कहना चाहूंगी कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी और वो प्रशंसा की योग्य है। आज हम देखते हैं कि महिला हर जगह में काम करने में आगे है। जगत में हम देखते हैं कि हर तरीके का काम महिला कर सकती है। सब चीजों में महिला आगे है, किधर भी पीछे नहीं है। लेकिन ये महिला का सम्मान जो है उनको दिया जाना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं के ऊपर अन्याय होते हुए भी हम देखते हैं, बुरे काम भी उनसे करवाए जाते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। आगे जाकर हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में नए नियम में कलीसिया को स्त्री की उपमा दी गई है, ऐसा हम देखते हैं। और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है।
क्योंकि जो कलीसिया परमेश्वर की है, जो आज भी कलीसिया है, सारी कलीसिया मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले, उसको उस पर विश्वास रख के चलने वाले लोग, उसमें स्त्री पुरुष सब लोग हैं, तो उसको सबको परमेश्वर ने क्या कहा है? कलीसिया कहा है। और इस कलीसिया को दुल्हन का रूप दिया गया है। और हम इस अंत के दिनों में है प्रियजनों, तो हम एक कलीसिया होने के नाते, हम एक दुल्हन होने के नाते, अगर हम देखते हैं कि शादी के लिए दुल्हन तैयार होती है तो वो किस तरीके से अपने आप को सजाती है कि दुल्हा उसको देखकर प्रसन्न हो जाए, उसको देखकर खुश हो जाए। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। देखिए, तैयार होने के लिए भी तैयारी की जरूरत है। अगर हम शादी में या कहीं पर भी जाते हैं, किसी काम के लिए तैयार होते हैं या चर्च के लिए आने के लिए तैयार होते हैं, तो हम तैयारी करते हैं, बाइबल वगैरह सब निकाल के रखते हैं, हम कौन से कपड़े पहने, ये सब तैयारी करते हैं। तो तैयार होने के लिए भी हमको तैयारी करनी है। और ये है हमारे तैयारी के दिन, ये कलीसिया की तैयारी के दिन है, अंत के दिन है। तो परमेश्वर को दुल्हन के रूप में जब हम उसके सामने पेश हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा आने वाला है, तो उसके लिए तैयार होने के लिए ये तैयारी के दिन है, ये अंत के दिन में हमको तैयार होना है। और हम देखते हैं कि बाइबल में मत्ती की किताब में हम पढ़ेंगे 25 अध्याय में कि 10 कुंवारियों को जो दृष्टांत थे, जो तैयार हो रही थी, जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, 5 समझदार कुंवारियां थी, उनके पास मशाले थी, उनके पास दिए थे और उनके पास तेल भी था। मूर्ख कुंवारियों के पास दिए थे, खाली उन्होंने तेल नहीं लिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मशाले या दिया वो परमेश्वर का वचन का प्रतीक है, और उनकी कुप्पियों में जो तेल भरा हुआ था वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का प्रतीक है। और इन दिनों में हम अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में अगर तैयार हो रहे, तो हमारे पास हमारी मशालें जलती रहनी चाहिए, हमारे कुप्पियों में तेल भरा रहना चाहिए। और इस तरह से हम परमेश्वर की दुल्हन के रूप में इस दिनों में, अंतिम दिनों में हम तैयार हो रहे हैं। और हमको उसको, जो हमारा दूल्हा आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, उसके सामने हमको दुल्हन के रूप में तैयार होना है। और इसी दुल्हन मतलब जो कलीसिया है, उसको स्त्री की उपमा दी गई है। तो इस महिला दिन के अवसर पे मैं यही कहना चाहूंगी कि इस अंतिम दिनों में हमको तैयार होना है। परमेश्वर की नजर में सब एक समान है। वहाँ पे पौलुस कहता है बाइबल में कि कोई यहूदी या गैर यहूदी नहीं, कोई स्त्री या पुरुष नहीं, तो परमेश्वर की नजर में सब एक समान है। और आज भी परमेश्वर की नजर में स्त्री या पुरुष जो भी है एक समान है। तो हमको उसके नाते परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसको, उसके सामने जाने के लिए, जब वो आएगा हम उठा लिए जाएंगे बात पे, तो उसके लिए हमको तैयार होना है। इस महिला दिन के अवसर पे मैं सबसे यही कहना चाहूंगी। और इस सुंदर अवसर परमेश्वर ने जो दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर, ये अवसर तूने हमको दिया, जो वचन में हमने सुना है कि पिता परमेश्वर, जो महिला या स्त्री का जो महत्व तेरी नजर में है, पिता परमेश्वर कलीसिया को तूने स्त्री या महिला का जो प्रतीक माना है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, ये अंतिम दिनों में इस महिला दिन के अवसर पे मैं प्रार्थना करती हूँ, ये अंतिम दिनों में हम सब कलीसिया होने के नाते तेरे लिए तैयार हो जाए। इस अवसर पर मैं प्रार्थना करती हूँ जगत की हर एक महिला के लिए पिता परमेश्वर, हर एक महिला तेरे हाथ की रचना है पिता परमेश्वर, और होने दे हर एक महिला तुझे जान पाए और उसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा केवल तेरी ही महिमा होने पाए, ऐसा आने वाले दिनों में होने पाए पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं आमंत्रित करती हूँ भाई राजेश को, आखिर की धन्यवाद की प्रार्थना भाई राजेश करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, मेरे पिता इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो आज हमारी बहनों ने की है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं प्रभु कि इस वेदी को आपने कबूल किया है मेरे प्रभु, स्तुति आराधना को आपने कबूल किया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हमारी बहन के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु एक स्त्री का
महत्व बताया। आज एक वुमेन्स डे पर प्रभु एक स्त्री का महत्व बताया प्रभु वचन में से दिखाया परमेश्वर पिता कि आपने स्त्री की रचना कैसे की परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड, और उसे कैसे इस्तेमाल किया प्रभु। और अंत के दिनों में प्रभु आपने प्रभु हमें एक कलीसिया को प्रभु दुल्हन के रूप में रखा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी योजनाओं के लिए परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु तेरी योजना एक गहरी और सामर्थी योजना है परमेश्वर। और जैसे तेरा वचन कहता है अंत में वो योजना है प्रभु हमारे सफलता के लिए ही है परमेश्वर, हमारी भलाई के लिए ही है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। चाहे प्रभु अब इस समय में प्रभु तेरी योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हो परमेश्वर, प्रभु बहुत से लोग होंगे जो तेरी योजनाओं को नहीं समझ पा रहे होंगे, पर विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि अंत में वो हमारी भलाई के लिए ही होगी परमेश्वर राजा, यीशु के नाम से।